हाँ भाई। तो कल हमने बात करी थी बर्निंग प्रॉब्लम्स के बाद में उसका आइडिएट के बाद में उसका प्रोटोटाइप के बाद में उसका टेस्ट। ठीक है। तो आज हम बात करेंगे उस प्रोडक्ट के ऊपर जिसे हम डेली यूज़ करते हैं। वो हम क्या है, देखो ये हमारा जो टूथब्रश है ना, ध्यान से देख लो ये वाला, ये टूथब्रश। ये टूथब्रश के ऊपर दो कंपनियां काम करती हैं, दोनों के दोनों यूएसए की। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये दोनों की दोनों कंपनियां यूएसए की हैं। ठीक है। अगेन मैंने आज एक रील में बताया था कि वो लोग क्रिएटिव काम करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, क्रिएटिव काम करते हैं, बिकॉज उनके पास सोचने का टाइम होता है, चीज़ों को वो ध्यान से ऑब्जर्व करके समझते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ओरल बी की। ठीक है। जो कि फाउंड हुई थी 1949 में और करी थी डॉक्टर रॉबर्ट होस्टन होस्टन ने, जो कि क्या थे, डेंटिस्ट थे। ठीक है। ये डेंटिस्ट थे। और दूसरी जो कंपनी है वो है कोलगेट, जिसका जो फाउंडर है वो है विलियम कोलगेट। अगेन एक चीज़ ध्यान रखो कि जो बाहर की ब्रांड्स है ना, वो जो तुम ब्रांड नेम सोचते हो, जैसे कि ये कोलगेट है, ये ओरल बी है, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जिनको आप नाम से जानते हो, एक्चुअल में या तो उनके खुद के नेम होते हैं या फिर उनके सरनेम होते हैं। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जो भी आप नाम देखते हो ना, वो या तो उनके खुद के नाम होते हैं, ठीक है, या फिर उनके सरनेम होते हैं। समझ गए। अब देखो आगे। जो कोलगेट है वो फाउंड हुई थी 1806 में, और 1928 में इन्होंने ब्रशेस बनाने शुरू किए थे। उससे पहले क्या बनाते थे, सोप और कैंडल्स, सोप और कैंडल्स। और 1928 में ये उतर गए थे ब्रशेस बनाने के लिए। ठीक है, डेंटल में उतर गए थे, मतलब थोड़ा क्लीनलीनेस के अंदर। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा चीज़ है ना, वो ये है कि इन्होंने 1949 में एक प्रॉब्लम को ऑब्जर्व किया। वो प्रॉब्लम क्या थी कि जितने भी छोटे बच्चे थे ना, जो 3 से लेके 10 साल तक की उम्र के थे, वो लोग इनका ब्रश यूज़ नहीं करते थे। ठीक है। तो उस टाइम तक दोनों, जो कोलगेट और ओरल बी है, इनके पास में सेम मार्केट शेयर था। कितना, 28% इनके पास और 28% इनके पास। ठीक है। और एक चीज़, 90s में जो अभी हम ब्रश यूज़ कर रहे हैं ना, वैसे ब्रशेस नहीं होते थे 90s में। ऐसे ब्रशेस होते थे, देख लो एक बार, आप ध्यान को दिख रहा होगा आपको। ठीक है। 90s में ऐसे ब्रशेस होते थे। तो ये ब्रशेस जो है ना, जब बच्चे उसको ऐसे पकड़ के यूँ करते हैं ना, तो छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनकी एक तो ये ग्रिप जो हाथ होती है, वो अच्छे से पकड़ नहीं पाता उसको। ठीक है। और दूसरा, जब ये वाले जो ब्रशेज होते थे ना, इनको ऐसे 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 करते थे ना, तो एक तो उनके अंदर जो उनका टॉप वाला होता है ना, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। जैसे कि ये वाला भी दिख रहा है ना, ये फ्लेक्सिबल है। ठीक है, वो फ्लेक्सिबल नहीं होती थी। दूसरा, इसके ये जो है ना, जिगजैग नहीं था, बिल्कुल प्लेन होते थे। समझ गए। तो उन्होंने प्रॉब्लम क्या देखी सबसे पहले, ये जो ओरल बी है, ओरल बी ने क्या किया, बहुत बार ट्राई करके देखा एक प्रोटोटाइप बनाने के लिए, लेकिन उसको प्रॉब्लम समझ में ही नहीं आ रही थी। तो उस टाइम की एक सबसे फेमस कंपनी थी जो कि प्रोडक्ट डिज़ाइन, अगेन प्रोडक्ट डिज़ाइन आ रहे हैं, जो कि प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग में हेल्प करती थी बड़ी बड़ी कंपनियों की। ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनियों की हेल्प करती थी। तो आईडीओ का जो है ना, इन्होंने एक डिज़ाइन टीम हायर की। तो उन्होंने, ओरल बी वालों ने, ठीक है, हायर करके इन्होंने अपनी कंपनी में बुलाया और ये प्रॉब्लम बताई कि जी ऐसे ऐसे करके हमारे है ना, जो 3 से 10 साल तक के बच्चे हैं, वो हमारे ब्रेसिस को बहुत कम यूज़ कर रहे हैं, और उसका जो मार्केट शेयर है वो हम बढ़ा नहीं पा रहे। तो आईडियो, IDEO, आईडियो जो है ना, ऑलरेडी नाइकी और एडिडास, और एडिडास के साथ ऑलरेडी उनके प्रोडक्ट डिज़ाइन में हेल्प कर चुकी थी। ये इसमें बनाए थे इसने सनग्लासेस के डिज़ाइनिज। ठीक है। और इसमें इन्होंने जो शूज़ होते हैं उसमें हेल्प करी थी उनका डिज़ाइन बनाने में। ठीक है। तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं ना, वो बहुत ज़्यादा फोकस करती हैं डिज़ाइन के ऊपर, कि वो कस्टमर के लिए यूज़फुल रहे और ज़्यादा से ज़्यादा हम उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा पाएँ। ठीक है। आईडियो ने क्या किया, अपने 5 मेंबर भेज दिए ओरल बी के ऑफिस में, ओरल बी के ऑफिस में, और ये बोला कि जी जाओ, आप उनका जो प्रोडक्ट है, जो जो मैंने अभी आपको फ़ोन में दिखाया था, उस प्रोडक्ट को अच्छे से रिसर्च करो कि प्रॉब्लम क्या आ रही है।
तो ये जो 5 मेंबर थे ना जो इन्होंने उठाए थे, ये क्या करते हैं, ये सारे उनके डॉक्टर्स और टीचर्स के पास चले जाते हैं और ये क्वेश्चन पुट अप करते हैं कि जी लास्ट 30 दिन में बच्चों ने आपके पास कोई डेंटल से रिलेटेड, मतलब ब्रशेस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम बताई है क्या? तो जितने भी डॉक्टर्स और टीचर होते हैं वो ये कहते हैं कि हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम वो पांचों के पांचों अलग अलग टीचर्स और डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है, और एक डाटा कलेक्ट करके लेके आते हैं कि जी ये बच्चे हैं और इनको ये प्रॉब्लम आ रही है, ये बच्चे हैं इनको ये प्रॉब्लम आ रही है। तो हम अभी अगेन वही चीज़ लिख लेते हैं, सबसे पहले बर्निंग प्रॉब्लम, बर्निंग प्रॉब्लम, सेकेंड इज आइडिएट, थर्ड इज प्रोटोटाइप एंड फाइनल इज टेस्ट। ये ही चीज़ें हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियां यूज़ करती हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है भाई। बर्निंग प्रॉब्लम क्या थी कि जो उनके प्रोडक्ट है ओरल बी का वो ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे थे बच्चे, और दूसरी का भी नहीं कर रहे थे क्योंकि उस टाइम तक जो है ना अच्छे से प्रोडक्ट डेवलप नहीं हुआ था, तो लोगों को परेशानी होती थी। बर्निंग प्रॉब्लम क्या थी कि जी हमारे बच्चे यूज़ नहीं करते, तो डॉक्टर्स और टीचर ने बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल जब वो उसको यूज़ करते हैं ना उस ब्रश को, तो ये जो ग्रिप होती है ना, इसमें ये वाला देखो आप, ये जो ग्रिप होती है, ये इसकी जो बिल्कुल लास्ट में आपको टॉप टू बॉटम ग्रिप दिख रही है, ये ग्रिप जब बच्चे पकड़ते थे ना तो उनके हाथ बहुत सॉफ्ट होते और वो ब्रश नीचे गिर जाता था। दूसरी चीज़, उनके जो मसूड़े होते हैं ये छिलते थे जब वो ऐसे ऐसे करते थे, समझ गए? तो उन 5 लोगों ने प्रॉब्लम क्या देखी, फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो उसकी जो नेक है वो फ्लेक्सिबल नहीं है, एंड सेकंड ये था कि वो बार बार नीचे गिर जा रहा है तो बच्चे को अच्छा नहीं लग रहा ये करते हुए कि जी बार बार ब्रश गिर रहा है, फिर उसको बार बार वॉश कर रहा है, तो वो बचता था कि मैं ब्रश नहीं करूँगा। तो उन 5 लोगों ने क्या किया, सबसे पहले एक अगेन बर्निंग प्रॉब्लम समझ में आ गई, बर्निंग प्रॉब्लम के बाद एक आइडिया लिया कि हम लोग इस नेक को फ्लेक्सिबल बनाते हैं, ये जो नेक है ना इसको फ्लेक्सिबल बनाते हैं। और दूसरी चीज़, वो जो बार बार नीचे गिर रहा है ना, तो आज के टाइम पे आप जो ये हर एक प्रोडक्ट पे ये ग्रिप देखते हो ना, ये वाली देख रहे होगे अच्छे से, ये वाली ग्रिप बार बार ऐसी इतनी टाइट हो जाती है, और ये जो इसके धीरे जो ये दिए हुए हैं ना ऊपर नीचे, ये ग्रिप के लिए बनाए हुए हैं क्योंकि ये किसी ने डिज़ाइन किया है अगेन, समझ गए? इससे ज़्यादा अच्छे से तुम्हें कोई नहीं समझाएगा। ये जो डिज़ाइन आप देख रहे हो ना, और ये जो मोटापा ये बनाया गया इसीलिए बनाया गया ताकि हमारी ग्रिप से बाहर ना जाए। और ये आप ये देखोगे, ये वाला जो हैंडल थोड़ा सा मुड़ा वो इसलिए है कि ये मेरा जो थंब है वो इधर ऐसे, समझ गए? ये वाला थंब जो है इधर ऐसे, और ये नेक इसलिए फ्लेक्सिबल है ताकि ये ऐसे ऐसे जाए। ये कोलगेट का ब्रश है बाकी, ठीक है, क्योंकि इसीलिए मैंने दोनों का एग्जांपल लिया था उस टाइम पे, कोलगेट और ओरल भी, क्योंकि दोनों ने सेम प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे काम किया था। तो आइडिया उनका क्या किया, उन्होंने आइडिया प्रॉब्लम देख ली थी पहले कि बच्चे बाय नहीं कर रहे। आइडिया ये था कि हम उसको फ्लेक्सिबल बना देते हैं और इसकी ग्रिप दे देते हैं। बट बट जो पहले हमें ब्रशेस की आदत थी वो वाले थे पतली हैंडल वाले, ठीक है। और ये जब प्रोडक्ट प्रोटोटाइप इसका दिया गया था ना, आइडिया आइडिया जब उन्होंने अप्लाई किया कि हम इसको फ्लेक्सिबल बना देते हैं और इसकी ग्रिप बना देते हैं ताकि ये यूज़फुल यूज़ में ज़्यादा आए, तो जो कंपनी थी ना उसने ये बोल के इसको हटा दिया था कि जी ये जो प्रोडक्ट है ना इसकी जो शेप है वो अच्छी नहीं लग रही, ठीक है। लेकिन जो ओरल बी के जो फाउंडर थे उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, लेकिन हमारा एंड यूज़र है ना उसके उसके लिए बहुत सॉल्यूशन ओरिएंटेड प्रोडक्ट है, ठीक है। क्या ये सॉल्यूशन ओरिएंटेड है, इसीलिए उन्होंने उस आइडिया को अप्रूव किया और विद इन 2 to 3 डेज इसको बना के, और जो एंड यूज़र था उन बच्चों को दिया गया कि आप ये चेक करो कि ये प्रोडक्ट आपके लिए अब सही है क्या, क्या आप अब इसको यूज़ करोगे? तो जब बच्चा इसको यूज़ करता है ना तो वो बहुत खुश होता है कि मेरे को पहली बार ऐसा प्रोडक्ट मिला जिसमें ग्रिप भी अच्छी है और ये फ्लेक्सिबल भी है और ये जिग जैग भी है, समझ गए? इसलिए ओरल भी जो हम देखते हैं ना वो नहीं है भाई, वो सबसे पहले यूएसए में बने हैं, तो वहाँ के लोग अगेन 90s में बना था वो, अभी की बात नहीं कर रहे, 90s में बना था, समझ गए? उस टाइम पे उन्होंने प्रोडक्ट रिसर्च करी थी। अगेन मैंने एक बात बोली थी कि इकोनॉमी के साथ आपके थॉट्स चलते हैं, जैसी आपकी इकोनॉमी होएगी उससे ज़्यादा आप नहीं सोच पाओगे, ठीक है। उन्होंने प्रोटोटाइप रेडी किया लाइक दिस, उसके बाद में उन्होंने क्या किया, टेस्ट किया, और टेस्ट जब सक्सेसफुल हुआ उन्होंने बहुत बल्क में एक ऑर्डर बनाया, और विद इन 18 months उन्होंने 72%
मार्केट को कैप्चर कर लिया, जो कि पहले कितना था, 23% की पावर होती है डिज़ाइन थिंकिंग की, जो कि बड़ी बड़ी कंपनियां यूज़ करती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां यूज़ करती हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल यही था अभी। और भी जितने सारे एग्जांपल्स हैं मैं आपको सारे धीरे धीरे इकट्ठे करके दे दूंगा, ताकि आप अभी के जो प्रोडक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं उनको रीडिज़ाइन कर पाओ, उनमें ये देख पाओ कि कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो हमें सॉल्व करनी है। उसमें सबसे पहले एक चीज़ आएगी कि क्या, बर्निंग प्रॉब्लम। हर एक प्रोडक्ट की बर्निंग प्रॉब्लम अलग होती है। उसके बाद आएगा आइडिएट। आइडिएट में बहुत सारे आइडियाज़ होंगे, उनको आप अप्लाई करके बार 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 करके एक प्रोटोटाइप बनाओगे, और उस प्रोटोटाइप को जो तुम्हारा एंड यूज़र है उससे चेक करवाओगे कि जी ये आप मतलब टेस्ट करवाओगे कि ये प्रोडक्ट आपके लिए यूज़फुल है कि नहीं है। अगर फिर भी यूज़फुल नहीं है ना, तो आप उसका दोबारा प्रोटोटाइप बनाओगे उस सॉल्यूशन के साथ में जो एंड यूज़र को चाहिए, और उसके बाद में अगेन टेस्ट कराओगे। जैसे ही टेस्ट अप्रूव होता है, मतलब एंड यूज़र आपका एग्री करता है कि मुझे आपका प्रोडक्ट पसंद आया, उसको बल्क में बनाओ, ज़्यादा लोगों तक बेचो। क्योंकि देखो ये ऐसे होता है, जब आप कोई प्रॉब्लम को सोल्व करते हो ना बिजनेस में, तो आपकी मार्केट ऐसे जाती है, क्योंकि वो बहुत टाइम से 23% मार्केट पे डटे हुए थे, बिकॉज उनका प्रोडक्ट जो था वो एंड यूज़र के लिए ज़्यादा हेल्पफुल नहीं था, और उनको बार बार उनको परेशानी हो रही थी, मतलब बच्चों को। ठीक है, तो भाई ये थी आज की क्लास। कल मैं आपको एक और एग्जाम्पल के साथ में सेम चीज़ बताऊंगा कि बर्निंग प्रॉब्लम हर एक प्रोडक्ट में होती है, अलग अलग होती है, और आप उसको कैसे सबसे पहले उसको आइडिएट करोगे, मतलब फाइंड आउट करोगे। उसके बाद उसका प्रोटोटाइप बनाओगे, प्रोटोटाइप बनाने के बाद उसका टेस्ट करोगे एंड यूज़र के थ्रू, और टेस्ट करके उसको मार्केट में लॉन्च करोगे और दबा के पैसा बनाओगे। ठीक है, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में कल। और आज के लिए भाई यही है। कल के टॉपिक में दोबारा से अब और एक हर एक चीज़ को है ना यार नोट कर लो, बिकॉज ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, और बहुत ही जो लीजेंड पर्सन है उनसे मैंने सीखी हुई है, और मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ। हर एक कंपनी, बड़ी कंपनी का यही रूल है, सबसे पहले बर्निंग प्रॉब्लम को देखेगी, उसके बाद में आइडिएट, उसके बाद में प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप के बाद में टेस्ट। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।